हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश कुमार और इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का बेसिक में लेक्चर 2 बताऊंगा। इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मिक्स फ्रैक्शन और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में होगा। तो चलिए देखते हैं कंपैरिजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। मिक्स फ्रैक्शन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आता है 13, 14, 15 प्लस 17, 18, 31 माइनस कुछ भी कर दे 15, 15, 9 और तब आ गया 15, 7, 9। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के छोटी चीजों को आना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं बताता हूँ, तब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा और उसको आप सॉल्व करेंगे। अब इसको बनाते कैसे हैं आप इसे ध्यान से देखिएगा। मैं इसको लेता हूँ, इस पार्ट को पहले कि बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले लेफ्ट साइड के जितने भी पार्ट्स हैं उसको प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस कर दें। तो 17 और 13, 7 3 10, 30 हो गया। इसका काम खत्म हो गया। अब जब इस क्वेश्चन को लेते हैं 15 और 3, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, हम इसका बेस इक्वल मेथड का उपयोग करेंगे। बेस इक्वल मेथड क्या कहता है कि केवल नीचे की वैल्यू को आप सभी में इक्वल कर लें। इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पर 15 है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे 3 है, तो हम इसका मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। क्लियर, मेरा काम खत्म। और तब मैं आंसर लिख सकता हूँ 13, 15 और 14 प्लस 5, 19। क्लियर। और तब यहाँ पर देख रहे हैं कि चूंकि मेरा ये डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कम है, हमेशा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से अधिक होती है, इसलिए एक स्टेप और 13, 9 माइनस 4, 31। ये आपका आंसर हो गया। तो इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, और इलेबोरेट करने के लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बैंकिंग का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये आपका सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका जैसे मैंने बताया, यहाँ पर एक चीज मैंने जो भी अभी बताया था वो माइनस प्लस का बताया था, लेकिन माइनस में आ जाए तब हम कैसे करेंगे। पहले मैं माइनस को समझा देता हूं, तब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे माइनस के लिए कोई एग्जाम्पल है कि आपका 13, 14 और 13, 14, 15, 16 कुछ भी लिख लें, 15, 16 माइनस 11 और तब 7, 8 से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 9 और 8, 7, 9, 5, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ 5, 8 और यहाँ पर हो गया 7। ठीक है, मैं माइनस को समझा देता हूं, तब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में बहुत मजा आएगा। सबसे पहला काम, इसको खत्म किया, 13 माइनस 11, 2। अब दूसरा पार्ट है कि हमारा बेस इक्वल मेथड। बेस इक्वल मेथड की यहाँ 16 है, सही है, 2। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आई वो माइनस में है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो 10 माइनस 7 जो भी वैल्यू आई, हमारा जो आंसर लिखाएगा वो -3, 16। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर हमको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करना होगा, हमको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 32 माइनस 3, 29, 16। यही करते हैं ना जो हम बेसिक बता रहे हैं, 1, 13, 16 तब लिखते हैं। लेकिन इतना हमको करने की जरूरत नहीं है,
वो चीज मैं इस चीज को समझाने के लिए मैंने इसे बताया था कि हम ऐसे करते हैं। अब हम इसमें आ गया क्या कि जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन होगा तब इसको हटा देते हैं, हम इस काम को नहीं करेंगे। इस काम को नहीं करेंगे तो हमारा ये सिचुएशन आएगा, 13 में से 11 गया 2, अब ये आ गया, हमने बेस इक्वल किया, बेस इक्वल करने के बाद 10 - 7 - 3, कुछ नहीं करना है, प्लस की एक वैल्यू को कम कर दीजिए। प्लस की एक वैल्यू को कम करेंगे तो कितना होगा 1, और नीचे से ऊपर को माइनस कर दीजिए। नीचे से ऊपर को माइनस करेंगे 16, दैट इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम प्रोसेस, पहला इसका काम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, 21 - 15 कितना हो गया आपका 6, 7 6 13, 13 8 21, इसका काम हमने खत्म कर लिया 21। अब बेस इक्वल मेथड, बेस इक्वल मेथड अब ध्यान से देखिएगा, दोनों का बेस इक्वल है तो हमने क्या किया, चूंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 5 3 8, 8/8 ये हम 1 बोलते हैं। क्लियर, इसका काम खत्म हो गया। अब रहा दिस वन एंड दिस वन, बेस इक्वल कर दिया, बेस इक्वल कर दिया तो आ गया -4 + 3, करने का मतलब -1/6। और तब मैंने अभी आपको माइनस के बारे में बताया था, तो एक कम कर देंगे तो ये हमारा 21, नीचे से ऊपर माइनस करेंगे 5, और ये हो गया हमारा आपका आंसर। होल्ड करना। अब उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए मैं देखता हूं, इस तरह के क्वेश्चन लेते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि जितने भी क्वेश्चन पहले दिया था एक इक्वेशन के रूप में ही था, एक मतलब सिंप्लीफाई कर दो। अब यहाँ पर देखो कि मैंने इसे इक्वेशन के रूप में रखा है, माइनस क्वेश्चन मार्क और एक प्लस में, मैंने दोनों को एकत्र रख दिया है, एक है माइनस और एक है प्लस। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको वन लाइन में आंसर कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट्स ध्यान रखना, क्योंकि आंसर मुझे एक लाइन में ही कंप्लीट करना है, ये आप ध्यान रख लो। मुझे पास टाइम नहीं है कि मैं 2 लाइन में जाऊंगा, तो कैसे करते हैं वो देखें। तो पहले 2 पॉइंट्स में पहले लिख देता हूं कि इफ क्वेश्चन मार्क इज इन माइनस, इज इन माइनस, देन change the direction of another side. If question mark is plus, ठीक है, then change the direction of same side। इसको नोट कर ले, मैंने क्या बताया कि यदि क्वेश्चन मार्क आपका माइनस में है तो चेंज कर दी डायरेक्शन ऑफ अनदर साइड। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन अगर माइनस में है तो हम दूसरे तरफ के डायरेक्शन, मतलब प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस में बदल देंगे, इसका काम खत्म। ठीक है, और तब इसी तरह के क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन मार्क इज इन माइनस, चेंज द डायरेक्शन, ये हमारा माइनस हो गया, इसका काम खत्म। और तब हम इसको बनाते हैं, बनाने का सेम प्रोसेस, 17 13 13 में से 7 बेस इक्वल मेथड, सब में 3 3 है। तो मैंने क्या किया 1 - 1 0 -2/3, और तब इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 6 1/3, 3 - 2, दैट इज योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन मार्क प्लस में है तो हम क्या कहे थे कि सेम साइड के डायरेक्शन को बदल देना है। मतलब क्या कि ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, इसका काम खत्म हो गया। और तब हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे,
सेम प्रोसेस। 16 में से 5 गया, 11 में से 9 गया 2, और तब बेस इक्वल देखें 4 है, 2 है, 4 है, हमने यहाँ भी 4 कर दिया, काम खत्म। 3 प्लस 16, 5 11 में से 9 गया 2, 4 है। अब 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 सही, 4 माइनस 2 2 अपॉन 4, दैट इज 1 1 2, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बनाते जाओगे, सिंप्लीफिकेशन जितने भी हैं मिक्स फ्रैक्शन के वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी में मैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कराता हूं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में होता क्या है कि क्वेश्चन सिंपल एक ही आते हैं, लेकिन आते जरूर है, और लोग इसमें बहुत ज्यादा इक्वेशन में, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। उस कैलकुलेशन में जाना नहीं है, मैं एक आपको मास्टर रूल बता दूंगा कि जिससे आप एक स्टेप में आंसर खत्म कर दो। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, जैसे मैंने लिखा 11 11 12 ऐसे लिख देते हैं, 12 9 10 14 15 16 17 ये आ गया। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो एक तो है आपका जो सबसे सिंपल मेथड है डिफरेंस रूल मेथड। एक तो पहला है डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल क्या कहता है? डिफरेंस रूल कहता है कि यदि आपका नीचे की वैल्यू ऊपर से घटा दे, कहने का मतलब डिनोमिनेटर को माइनस कर दें न्यूमरेटर से, तो जो सबकी वैल्यू अगर डिफरेंस 1 आ गया, 2 आ गया, मतलब इक्वल आ गया, तो हमारा काम आसान, ऊपर की जो भी वैल्यू है वही आपका कामयाब होगा। जैसे यहाँ पर 1 1 1 1 सबकी डिफरेंस है, तो डिफरेंस रूल कहता है कि डिफरेंस रूल अगर डिफरेंस सभी में इक्वल हो जाए तो जो वैल्यू है दिया हुआ वही आप उसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप फ्रैक्शन को अरेंज कर दें। अगर मान लीजिए ये कहता है असेंडिंग में सजा, असेंडिंग ऑर्डर में सजा, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 9 है, तो सबसे पहला टर्म हो जाता है 9 अपॉन 10। उसके बाद कौन सा है 9 के बाद? 11 11 अपॉन 12, 14 अपॉन 15 और तब 16 अपॉन 17। अगर डिफरेंस रूल में रहा तो, अगर क्वेश्चन डिफरेंस रूल में नहीं है, अपने हिसाब से है, तब उसके लिए एक मास्टर रूल। मास्टर रूल कैसे काम करेगा? जैसे 9 11 13 17 19 25, ठीक है, और तब एक और बढ़ा दें 27 29। अब कहेगा इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। क्लियर? तो मैंने अब आता है आपका, मैं एक मास्टर रूल कराता हूं। मास्टर रूल क्या करता है? मास्टर रूल ये सारे में लागू, इसको जानिए, सारा फ्रैक्शन खत्म। कैसे? हम लोग ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो सबसे स्टेप 1 करता है कि d माइनस एन, एक रिजल्ट आ जाएगा, पहला स्टेप। स्टेप 2, न्यूमरेटर की वैल्यू को r से डिवाइड करते हैं, और जो भी वैल्यू प्राप्त होगी अरेंज इट अकॉर्डिंगली। वो कैसे? चलिए
यहीं पर देखता हूं। सबसे पहला क्या किया, स्टेप 1 d माइनस एन सभी में कर दिया, d माइनस एन कर देते हैं हम सभी में। क्या करते हैं, 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 हो गया। सबकी वैल्यू अलग अलग है। सेकेंड स्टेप का काम खत्म, आर वैल्यू प्राप्त हो गया। स्टेप 2 क्या कहता है, n डिवाइडेड बाई आर कितना होगा, अप्रॉक्स हम लिखेंगे, एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे। कितना हो गया, 1 13 डेसिमल समथिंग हमको नहीं जरूरत है, जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे 4 3 और तब यहाँ पर जरूरत है 4 3 12 3 में से 4 दूना 8, यहाँ पर 6 3 के 18 में से 8 गया 1 6, यहाँ पे जरूरत पड़ गई, इसीलिए डेसिमल का 1 पॉइंट आगे ले लिए। और तब आप अरेंज कर सकते हैं ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा है क्वेश्चन, तो सबसे बड़ा इसमें वैल्यू कौन सा है, 13 है, तो सबसे पहला हमको 13 लिखाएगा, 27 अपॉन 29। सेकेंड कौन सा होगा, 9 अपॉन 8। थर्ड कौन सा है, 3.1 और फोर्थ कौन सा है 3.2, दैट इज हो गया। तो कितना आसान है। तो इसीलिए आप इसको मेरे लेक्चर को देखते रहो। लेक्चर 2 में मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था, फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, चाहे वो फ्रैक्शन सिंपल फॉर्म में हो या चाहे इक्वेशन के फॉर्म में हो, सॉल्व इन 1 लाइन, ठीक है। उसी तरह से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बताया, ठीक, और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, और इसी को आगे बढ़ते हुए अब मैंने मेरे लेक्चर 1 को ध्यान से देखोगे तो मैंने तो कुछ क्वेश्चन भी दिए थे और कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे कि मैंने पहला लिखा था आपका मल्टीप्लीकेशन, दूसरा लिखा था फ्रैक्शन और तीसरा मैंने लिखा था आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स और देन क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।